नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 21 अक्टूबर की खबरों पर। गढ़ीपुक्ता क्षेत्र के दुल्लाखेड़ी स्थित बिजली घर में देर रात्रि अज्ञात बदमाशों ने विद्युत कर्मियों को तमंचे के बल पर आतंकित कर करीब 40 लाख रुपए का कॉपर लूट लिया। बाद में बदमाश विद्युत कर्मचारियों को बिजली घर में मौजूद एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी, एएसपी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। घटना के संबंध में विद्युत विभाग के जई ने गढ़ीपुक्ता पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। गत मंगलवार देर रात्रि गढ़ीपुक्ता क्षेत्र के दुल्लाखेड़ी बिजली घर पर बदमाशों ने विद्युत कर्मचारियों को हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए रात भर जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने बिजली घर में मौजूद 5 MB मशीन की कॉपर को निकालते हुए करीब 40 लाख रुपए का सामान लूटा है। बदमाशों ने रात्रि 9 बजे से सवेरे 4 बजे तक घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस की गश्त घूमती रही, लेकिन बिजली घर में बदमाश घटना को अंजाम भी देते रहे। दरअसल दुल्लाखेड़ी बिजली घर पर देर रात्रि एसएसओ महेश कुमार में लाइनमैन मोनू की ड्यूटी थी। बताया जाता है कि महेश कुमार रात्रि 9 बजे कमरे से बाहर निकला और पानी लेने के लिए पहुंचा, जहां गेट पर खड़े एक युवक ने आवाज मारी और उसको रोक लिया, जिसके बाद उक्त युवक द्वारा एसएसओ को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया गया। जिसके बाद बदमाश एसएसओ को एक कमरे में ले गया और वहां मौजूद लाइनमैन को भी बंधक बना लिया गया। बाद में करीब आधा दर्जन बदमाश बिजली घर में घुस आए, जहां उन्होंने खराब स्थिति में रखी 5 MB मशीन को क्षतिग्रस्त करते हुए करीब 40 लाख रुपए का कॉपर लूट लिया। सवेरे किसी तरह विद्युत कर्मचारियों ने शोर शराबा कर रेस पर जाने वाले युवकों को रोका और घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी पाकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पहुंचकर किसी तरह विद्युत कर्मचारियों को बंधन मुक्त कराया और मामले की सूचना गढ़ीपुक्ता पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ थाना भवन अमित सक्सेना गढ़ीपुक्ता पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और आरोपी बदमाशों की तलाश में काम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। एसपी ने मौके पर मौजूद विद्युत कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया। घटना के संबंध में विद्युत विभाग के जई सौरभ सक्सेना ने गढ़ीपुक्ता पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। झिंझाना में मेरठ करनाल हाईवे पर काठन नदी के पास बाइक सवार दंपति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही पति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। राहगीरों की सूचना पर घायल महिला को 108 एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बुधवार की शाम को मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित काठन नदी के पास हरियाणा जा रहे बाइक सवार दंपति को ट्रक HP 12E7727 ने पीछे से जोरदार टक्कर मारकर घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद से घायल महिला को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, जबकि पुरुष का शव नीचे ही फंसा रहा। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल महिला को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने ट्रक के नीचे फंसे शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घायल महिला ने अपना नाम स्वेदना, पत्नी जगदीश, उम्र 40 वर्ष, निवासी नलवी खुर्द, नालीपार, जनपद करनाल, हरियाणा बताया है। महिला का मृतक पति जगदीश पुत्र सूरत सिंह, उम्र 50 वर्ष है। स्वेदना ने बताया कि वह अपने पति जगदीश के साथ अपनी बाइक HR 05 AX 0244 पर सवार होकर कुतुबपुर थाना भवन के पास गए थे। जब वह शाम को वापस अपने गांव जा रहे थे तो ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। थाना भवन प्रभारी से जब संपर्क किया गया तो उनका फोन रिसीव नहीं हो सका। थाने के सीनियर उप निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रक के द्वारा बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी गई, जिसमें पति जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महिला स्वेदना है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ट्रक चालक फरार हो गया। ट्रक कब्जे में लिया गया है और परिजनों के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की बात कही है, लेकिन शामली के बाजारों की ओर देखा जाए तो बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से भी लोगों में संक्रमण बीमारी का फैलने का भी खतरा बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के बाद अपने 7वें राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। फिर से लोगों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि शायद याद रखिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को सफलता नहीं मिल जाती तब तक लापरवाही न बरती जाए। जिले में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में लगातार कोरोना मरीज संक्रमित हैं, लेकिन यहाँ बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में दुकानों द्वारा कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल जाती है, जहां मास्क और शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा, जो कोरोना वायरस को बढ़ने में बढ़ावा देता है। इसके अलावा जहां जिला प्रशासन ने सवेरे 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस की शिथिलता के चलते सवेरे 6 बजे से बाजार खुलने शुरू हो जाते हैं और देर रात्रि तक शहर की सड़कों पर लगने वाली चाउमीन और फास्ट फूड की ठेलियों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। ऐसे में कोरोना से जंग जीतना मुश्किल हो सकता है। शहर के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस स्मृति दिवस पर प्रकाश डालते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बुधवार को शहर के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय द्वारा पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में प्रकाश भी डाला गया। उन्होंने गत 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक भारतवर्ष में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बारे में बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में विगत 1 वर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बारे में बताते हुए उनके कर्तव्य पथ पर कार्य करते हुए प्राणों के उत्सर्ग पर देने के बारे में बताया। इस बार विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शौर्य गाथा का वृत्तांत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया गया। शहीदों की स्मृति में शोक परेड भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव, जनपद के समस्त सीओ, प्रतिसार निरीक्षक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के पदाधिकारियों ने जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ सफाई कर्मचारी की हुई कोरोना से मौत के मामले में परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने की भी मांग की है। बुधवार को राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंच के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अरविंद झंझोट के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली की मलिन बस्तियों में विकास कार्य न होने से मोहल्ले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ विकास कार्य कराए जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को पक्का बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि मोहल्ला नंदू प्रसाद निवासी उत्तम कुमार की कोरोना से मौत हुई है, जिसके परिवार से मिलने कोई प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं पहुंचा। उन्होंने मृतक सफाई कर्मचारी के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने की भी मांग की है। हम राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के तत्वाधान में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब को और संबोधित है मुख्यमंत्री जी को। हम चाहते हैं कि पूरे जनपद में विकास कार्य कराए जाएं और जो हमारे जनपद के मुख्य मार्ग हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उन सभी मार्गों को बनवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 साल से कच्चे मकानों की योजना बंद पड़ी है, उस योजना को पुनः शुरू कराए जाने की मांग की है हम लोगों ने। और एक हमारे वाल्मीकि समाज से हैं उत्तम कुमार वाल्मीकि, उनको कोरोना हो गया था और उसमें उनका उपचार में ढिलाई बरती गई, लापरवाही बरती गई चिकित्सकों द्वारा और 1 महीने तक वो भर्ती रहे हैं सहारनपुर में पिलखनी में चिकित्सालय में। उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया था और उनका उपचार सही ढंग से न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें आज 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन, आज तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पर पहुँच करके दुख संवेदना व्यक्त करने नहीं कोई गया। न ही उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया है जैसे सरकार द्वारा घोषित है 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाए जाने की, तो वो भी व्यवस्था के लिए या उसमें आश्वासन किसी भी सरकारी अधिकारी ने जा करके नहीं दिया। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी वो उनके घर पर पहुँचे और अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करें और जिस प्रकार से उसने सेवाएं दी हैं, आवश्यक सेवा दी है, प्रथम सेवा दी है, तो उसको उसी तरीके से उसमें जो सरकार द्वारा घोषित है मुआवजा 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाए जाने की हम मांग करते हैं। जय हिंद। और अन्य खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।